ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपनी प्रिय जनता को नमस्कार करता है। ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपनी प्रिय जनता आओ थोड़ा और करीब आओ रे। क्यों रे सालो, जब हम अपनी चौपाल में उपस्थित हुए जय ठाकुर साहब, तो तहार मुखार बिंदों से कैसी आवाज निकल रही है? लंबादार जब आप अपने चौपाल में आ चुके हैं तो हमारे लोगों के मुखार बिंद से यही आवाज निकल रही है, हमारे दादा ठाकुर साहब की जय हो, जय हो। दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह की जय जयकार हो रही है। तहार मुंह से कैसी आवाज निकल मालिक आप तो जानो हम पढ़े लिखे हन नहीं, हम कहे लंबरदार कब जय बोले ना जय जय लंबरदार जिंदाबाद। का कहा? लंबरदार जिंदाबाद। लंबरदार जिंदाबाद। हम साले अभी तेरे सामने जीवित खड़े हैं। जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है उस इंसान का जिंदाबाद का नारा लगा है, लेकिन तूने जिंदाबाद कहकर ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह की आज के बाद ये जुबान नहीं निकलनी चाहिए। अब ऐसी गलती ना करब। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलते हैं। हम लिखा पढ़ी नहीं पाए मालिक, अब गलती हो गई। याद रहे, जब मैं चौपाल में आऊं तो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। आइंदा समझ लो ये बदन में चमड़ी नहीं रहेगी। आज ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह इस शिवराज नगर का जमींदार है। जमींदारी मेरी है, जमींदार मैं हूं, जो चाहूं सो करूं। अगर साला कोई रंगबाजी या गुंडाई करता है, आप पे रंगबाजी है, आप पे जमींदारी है, जही का चाहिए वही का बहन बिटिया का इज्जत लूटी हो का। क्या कहा? यहाँ लोग मेरा सम्मान करते हैं।
लोग बड़ा यहाँ सम्मान करते हैं। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। यहाँ की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। और तूने क्या कहा कि तुम उनके 7 साले इतनी असली। छोटवा, तुम्हें नहीं मालूम है, इस वक्त मैं दिल्ली से लौट कर आ रहा हूँ। हाँ दिल्ली गए। दिल्ली में हमारी इमरजेंसी मीटिंग थी। हम मिट्टी हो गया। मीटिंग थी हरामजादे, हाँ मीटिंग रही। क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा इसी शिवराज नगर का मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। जे इस जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। वो तो करत हम मालिक हम। और जिस दिन हाँ ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह जी मालिक इस राजनीतिक की गद्दी पर बैठ गया, जी यहाँ के लोग हमारा जय जयकार करेंगे। हाँ होगा मालिक। आपके नाम कहिया डंका बज रहा मालिक हुजूर, जय जयकार हो रहा है। आज ये शिवराज प्रताप सिंह अपने बाप दादाओं की देन हाँ जी। की जमीन पर राज कर रहा है। क्यों नहीं मालिक? लेकिन जितना वो देकर गए थे जे उनसे कई गुना ज्यादा ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बनाकर रखा है। अरे मालिक सब गरीबन का सब जितना पैसा कौड़ी आया आप तो जानना चाहोगे? अरे आप रखा रहे हो, आप गरीबन का बांटा रहे हो, है दाना पानी दिया रहे हो, राशन पानी दिया रहे हो। ठीक कहता है, है तो बात आप बता। लेकिन इस शिवराज नगर में हमारी कहां से कहां तक जमीन है, हाँ मालिक। किसी को नहीं मालूम है। हाँ हम को नहीं मालूम है। सुन हमारी जमींदारी हमारी शिवराज नगर के चारों तरफ जमींदारी हमारी है। जाती नजर ये सारी
इलाके का मैं जमींदार हूँ। 12 कोस तक जमींदारी हमारी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, इज्जत, शोहरत। आपका भगवान सब कुछ दिहन मालिक, ठेकेदारी, धन दौलत, पैसा कौड़ी सब कुछ दिहन मालिक आपका। कौन चीज का कमी है? किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हुई। लेकिन एक बात की हमेशा मुझे टेंशन रहती रही। वो कौन सी बात है मालिक? जानना चाहेगा? अरे मालिक, जब तक आप बताई हो ना, जब तक हम जन्म न करब। आज से 6 महीने पहले की बात है। जी मालिक। आज से 6 महीने पहले हमारा बेटा काली सिंह इसी शिवराज नगर चौराहे पर हाँ हाँ हाँ। अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। वो आपका बेटा दोस्तों के साथ दारू बैठ कर पिया रहा का मतलब रंडीबाजी कर रहा था फिर? आपका अपने दोस्तों के साथ खाली एंजॉय कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जब इस बात की खबर हमारे इस थाने शिवराज प्रताप सिंह के थाने में इस बात की खबर हुई कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का बेटा चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा है। उसी वक्त इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को शराब पीने से रोकने की कोशिश की। ओहो, यह तो बहुत बवाल हो गया। इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को शराब पीने से रोकने की कोशिश की। क्या हुआ मालिक? उसी वक्त पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा बेटा काली सिंह इंस्पेक्टर खन्ना को वहीं पर जिंदा जला दिया। हेलो, ये देखिए आ गए सोनू की मामी जी की तरफ से हमारे इसी खन्नाई इंस्पेक्टर खन्ना को साला जिंदा जला दिया। जला दी। उसी केस में हमारा बेटा 6 महीने के लिए जेल के अंदर चला गया। अरे वो तो मारी बवाले हुई तो क्या करी हो बाप? उसका कारण था, वो कौन सा कारण हुजूर? आचार संहिता लागू थी। ओ आचार संहिता चल रहा है। इलेक्शन का दौर था। जे पुलिस प्रशासन अपने पावर में थी, जे हमारी कुछ नहीं चल रही थी। जी मालिक। हाँ, आचार संहिता कहाँ चली मालिक? लेकिन ऊपर वाले की कृपा से जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में हमारी पार्टी की जीत हुई। जी मालिक। वो कौन? जब हमारी पार्टी की जीत हुई जी तो हमने नेताजी से कह के अपने बेटे को जमानत पर बाहर ले आए। देखा खाली का दिमाग। 6 महीने बाद आज हमारा बेटा जेल से बाहर आया है, आ गया भैया। लेकिन अभी तक हवेली नहीं पहुंचा है। तो क्या करी भैया का इंतजार किन जाए? आज हम उसका इंतजार करते हैं।
दादर चरण स्पर्श देंगे। टेडी, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब भी आता था आपका चेहरा फूलों के तरीके खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ और जो सर सदैव तना रहता था आज झुका हुआ महसूस हो रहा है। डैडी बात के ये आपका बेटा काली आपसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। तो बुलवाया है किस लिए, अरे कहो कौन सा चेहरा मुरझाया हुआ कारण क्या है? बताओ टेडी, क्या इस राज्य में कोई माई का लाल ऐसा पैदा हो गया जो आपसे निगाहें मिलाकर बात कर लिया हो? अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप सिर्फ उस हरामजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस हरामजादे की दोनों आंखें अगर किसी ने आपके शानो शौकत की तरफ अपना एक भी कदम बढ़ाया हो तो कसम है उस हरामजादे के दोनों पैर काट। बोलो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका ऐसा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन है जिसकी वजह से आज आपका चेहरा मुरझाया नजर आ रहा? बेटा काली, इस समाज यहाँ की जनता मुझे भगवान मानती है, क्योंकि जब इनको घरों में खाना नहीं होता है तो ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह गोरा करता है। जब इनके पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं तो ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह गोरा करता है। लेकिन समस्या और परेशानी क्या है तो जानना चाहिए। क्या बात है? तो सुन हमारी बात को, हम तुझे अरे सुनो हमारी बेटा गौर से, अरे सुनो हमारी तेरी ही चिंता रहती है।
बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल मस्त हो। हमारी चिंता आपको सता रही, आखिर बात क्या है? चिंतित क्यों हो? कारण क्या है? बेटा काली, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तू 6 महीने जेल काट कर आ रहा है, और उसी 6 महीने की पिछली कहानी को याद कर, अपने दोस्तों के साथ बैठकर जब तू बीच चौराहे पर शराब पी रहा था, तुझे रोकने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया, तुझे समझाने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया। अरे इंस्पेक्टर खन्ना गया था, लेकिन हमने उस हरामजादे का जब तूने उस इंस्पेक्टर खन्ना का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया, उस हरामजादे को सीधे गोली मारा था। उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल के अंदर चला गया, लेकिन हमारी सरकार है इसलिए हम तुझे जमानत पर छुड़ाकर वापस लेकर आए। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, तुझे जेल से तुम्हें बाहर लेकर आ गया, लेकिन उसी केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को हमारे इस शिवराज नगर की चौकी पर तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को हमारे इस शिवराज नगर की चौकी पर तैनात किया गया है, और तुझे नहीं मालूम है वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। बस इतनी सी बात को लेकर आप इतना चिंतित बैठे हुए हैं। अरे डैडी आप चिंता मत करिए, अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारी फाइल को फिर से खोलना चाहती है, हमें गिरफ्तार करने के लिए आई है, तो उस हरामजादी का भी वही अंजाम होगा जो इंस्पेक्टर खन्ना। काली सिंह, तुम हमारे बेटे हो, इस समाज में हमारी बहुत इज्जत है, मान मर्यादा है, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। मेरा यही कहना है, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आपका आदेश सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगे ये आपका बेटा काली सिंह ठीक वैसा ही करेगा। जाओ और जाकर आराम करो। बेटा काली, मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा, लेकिन इस तरह यहाँ खामोश क्यों खड़ा है रे? बात क्या है? डैडी, बात कुछ ऐसी है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि आप नाराज ना हो जाए। ऐसी कौन सी बात है जो हमारा बेटा हमसे कहना चाहता है? डैडी, बात ऐसी है कि आपने पहले ही इतना कुछ समझा दिया, बता दिया कि जो मैं कहना चाहता था मुझे डर लग रहा है। पहले आप वादा करें कि आप मुझे डांटेंगे नहीं, तब मैं बताऊंगा। तो हमरा जिगर का टुकड़ा है रे, हम तोहरा पहचान छिड़कत हैं, बोल तोरी काख वहीं से हम जरूर पूरा करेंगे। अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। डैडी, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ। और रक्षाबंधन के त्योहार में गंगा तट पर एक बहुत विशाल मेला का आयोजन होता है। अच्छी तरह से मालूम है। बस आपका बेटा काली गंगा तट पर मेला देखने के लिए जाना चाहता है। क्या कहा?
मेला देखना चाहते हैं? नालायक, मेला देखने चाहते हैं? बस मेला देखना जानी चाहिए। बदतमीज, आज तेरी ही वजह से ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह सर झुकाकर चलता है। जब अपनी गलियों और गूंचों में निकलता था तो लोग सम्मान करते थे, अपनी चार पाई से उठकर लोग सर झुका लेते थे। लेकिन आज जब यही ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह शिवराज नगर की गलियों में जाता है तो लोग यही कहते हैं कि वही कातिल का बाप जा रहा है। बस तेरी वजह से, तेरी वजह से आज समाज में हमारी बदनामी और बुराई हो रही है, और तेरी आदतों से मैं अच्छी तरह के वाकिफ हूं। अगर तू मेला देखने जाएगा तो कहीं ना कहीं तो शरारत जरूर करेगा। इसके लिए तुझे मेला नहीं जाना है। छोटे मालिक ने मेला देखा, हुआ कहो लो फड़ाई काट डाले, कहो लड़ाई काट डाले, इनका इजाजत न दी। लंबादार गुजारिश है कि छोटे भैया की ख्वाहिश पूरी की जाए, समझा दी जाए कि शरारत न करनी। हाँ जी भाई, हम बच्चे चाहते रहा शरारत न करे पाई है। जहाँ मान लो करे लोगे भैया मान जाओ, चलो मेला देखी घर आज से हम हाथ जोड़ गुजारिश करते हैं कि छोटे भैया को मेला देखने के लिए इजाजत दी। बेटा काली, तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरा की है। ठीक है, हम तुझे इजाजत देते हैं।